नमस्कार साथियों, जय हिंद जय भारत। स्वागत है आप सभी का ऑल एग्जाम प्लेस पे। मैं हूं रोहित करात। दोस्तों, आज के टॉपिक में हम बात करेंगे एमपी सेट पेपर वन की कैसे करें तैयारी, और टारगेट जो हमारा है 42 से 45 क्वेश्चन मिनिमम आपको अचीव करना है। जी हाँ, आपको पेपर वन में पता है 50 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, है ना। उसमें आप 42 से 45 क्वेश्चन एकदम 100% एक्यूरेट कैसे कर सकते हैं, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। और यहां पर मैं आपको इंपॉर्टेंट बुक्स के बारे में बताने वाला हूं जो आपके लिए प्रिपरेशन में काफी हेल्पफुल भी हो सकती है। इसके साथ जिन स्टूडेंट्स को अभी तक नहीं पता है एमपी सेट की एग्जाम डेट, तो 15 दिसंबर, जी हाँ 15 दिसंबर एमपी सेट की एग्जाम डेट है। इसके साथ आपको क्या बेनिफिट मिलने वाला है, एमपी सेट की एग्जाम 15 दिसंबर है तो आप अभी यूजीसी नेट दे पाएंगे जून वाला। उसके बाद फिर दिसंबर में भी आपका यूजीसी नेट होगा तो वो भी दे सकते हैं। तो आप एक ही परीक्षा की तैयारी में, जी हाँ एक ही परीक्षा की तैयारी में 3 परीक्षा क्या कर सकते हैं, दे पाएंगे। अगर एक ही क्वालिफाई हो गया तो और अच्छी बात है, नहीं हुआ तो दूसरा ऑप्शन है, नहीं हुआ तो तीसरा ऑप्शन है। तो 3 ऑप्शन अभी आपके हाथ में है। एक ही सिलेबस, एक ही सब कुछ तैयारी में आपको पूरा कंप्लीट हो जाना है। बस टारगेट रखना है कि पहला जो भी एग्जाम हो उसी में हम क्वालिफाई कर पाए। जो स्टूडेंट्स यूजीसी नेट से घबराते हैं, उनका थोड़ा सा नहीं हो पा रहा है, तो एमपी सेट तो 100% वो क्या कर सकते हैं, क्वालिफाई कर सकते हैं, अगर आप सटीक रणनीति की तरह क्या करें, काम करें। चलिए अब बात करते हैं दोस्तों पेपर वन की। तो पेपर वन में टोटल कितने टॉपिक आते हैं, 10 टॉपिक आते हैं। हर टॉपिक से आपको कितने क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। कौन कौन से टॉपिक हैं, पहला है टीचिंग एप्टीट्यूड, जिसे हम शिक्षण अभी वो कहते हैं, है ना। इसके बाद आपका क्या है, रिसर्च एप्टीट्यूड है ना, शोध वाला टॉपिक, रिसर्च टीचिंग वाला टॉपिक। ये दोनों ऐसे टॉपिक है जहां पर आपको क्या है, थ्योरी है और कुछ चीजें प्रैक्टिकली है। प्रैक्टिकली मतलब क्लास में जो एक्सपीरियंस होता है, जैसे टीचिंग एप्टीट्यूड पे क्लास बेस्ड क्वेश्चंस आ जाते हैं, रियल लाइफ बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं, तो वो आपका है। और रिसर्च में तो आपको ज्यादातर थ्योरी है, आपने एक बार पढ़ लिया, जैसे टाइप ऑफ रिसर्च पूछ लेगा, उसको आपने एक बार पढ़ लिया है तो कोई भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। फिर आता है दोस्तों आपका कॉम्प्रिहेंशन यानी गद्यांश। गद्यांश की अगर मैं बात करूं तो जाहिर सी बात है, यहां पर आपको बस पढ़ने अच्छे से आना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा आपको रीडिंग करनी है। जितना ज्यादा पढ़ोगे, जितना ज्यादा क्वेश्चंस लगाओगे, उतना ज्यादा आपका गद्यांश सही होता है। फिर आता है कम्युनिकेशन, ये भी पूरी की पूरी थ्योरी है। एक बार आपने पूरी थ्योरी पढ़ ली, एमसीक्यू लगा दिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जी हाँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा दिए, चाहे वो यूजीसी नेट के हों चाहे आपके सेट के हों। और काफी स्टूडेंट्स के मन में सवाल आता है, सर प्रीवियस ईयर की कौन सी बुक सही रहेगी। तो अभी आप पता है प्रीवियस ईयर बुक के लिए आप क्या ले सकते हैं दोस्तों, ओसवाल बुक ले सकते हैं। जी हाँ, ओसवाल पब्लिकेशन की आपको बुक मिल जाएगी। ये देखिए, ये आपकी बुक है, जी हाँ ये बुक है आपकी। इसमें आप देखेंगे तो चैप्टर वाइज बकायदा क्या है दोस्तों दे रखा है ना। और पूरा सॉल्यूशन भी क्वेश्चन का यहां पर आपको लास्ट में आपको सॉल्यूशन भी डिटेल पूरा मिल जाएगा। तो इसमें आप देखेंगे तो लास्ट 15 पेपर इसमें देखने को मिलेंगे। जी हाँ, लास्ट 15 पेपर देखने को मिलेंगे। 2015 से लेके आप देखेंगे 2023 तक के इसमें आपको पूरे पेपर मिलने वाले हैं इस बुक में, है ना। तो ये बुक आप परचेस कर सकते हैं प्रीवियस ईयर पेपर के लिए। पूरा डिटेल सॉल्यूशन भी इसमें आपको क्या है, पूरा का पूरा देखने को मिल जाएगा। तो अगर आपको दिक्कत जाती है कि भाई सर डिटेल सॉल्यूशन नहीं रहता कई बुक्स में, तो आप ओसवाल पब्लिकेशन की बुक ले सकते हैं। इसमें आपको डिटेल सॉल्यूशन भी हर क्वेश्चन का बकायदा मिल जाएगा, तो आपको टेंशन नहीं लेनी है। ये जरूरी क्यों है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाना, क्यों आप देखेंगे सेट एग्जाम में क्या होता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लगभग आप देखेंगे तो 60 to 70% जो क्वेश्चन होते हैं वो रिपीट होते हैं, है ना। यूजीसी नेट के जो क्वेश्चन होंगे वो आपके कहां रिपीट होते हैं, सेट एग्जाम में रिपीट होते हैं 60 to 70%। इसलिए प्रीवियस ईयर पेपर मैं आपको यूट्यूब पे भी सॉल्व करवाता हूं, है ना। और उसके अलावा टेस्ट सीरीज में भी मैंने प्रीवियस ईयर पेपर डाल के रखे, तो वो बहुत ज्यादा जरूरी है, खासकर वो स्टूडेंट्स के लिए जिनका टारगेट क्या है, सेट एग्जाम है। तो सेट एग्जाम अगर आपको क्वालिफाई करना है तो आपको प्रीवियस पेपर लगाना ही लगाना है ना। अलग अलग स्टेट के जो सेट पेपर होते हैं वो, साथ में यूजीसी नेट के वो क्वेश्चन आपको पूरे के पूरे लगाने हैं। और अगर आप यूजीसी नेट की ही कर रहे हो तैयारी, तो वहां तो आपको कंपलसरी है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाना, क्योंकि बिना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाया आपको समझ नहीं आएगा कि लेवल कैसा रहा क्वेश्चन का। तो आपको ये बुक लेनी है
है ना, जहां पर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल जाएंगे और साथ में क्या मिल जाएंगे, इसके सॉल्यूशन डिटेल में आपको क्या है बकायदा पूरा मिल जाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं, हमने टॉपिक में देखा कि भाई कम्युनिकेशन जो है थ्योरी है, इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो बुक्स आप लगा सकते हैं। जहां पर आपको कॉन्सेप्ट पढ़ना है और प्रैक्टिस करनी है, तो कॉन्सेप्ट और प्रैक्टिस, जी हाँ, आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा और प्रैक्टिस की, वो है आपका मैथ्स का टॉपिक, रीजनिंग का टॉपिक, लॉजिकल रीजनिंग का टॉपिक। यहां पर आपको पहले कॉन्सेप्ट समझना है, उसके बाद क्या करोगे, आप प्रैक्टिस करोगे। इसी प्रकार डीआई में भी आपको क्या है, सेम कॉन्सेप्ट प्लस प्रैक्टिस, कॉन्सेप्ट प्लस प्रैक्टिस, ये आपको करना है, तभी आप क्या कर पाओगे, यहां पर अच्छे से क्वालिफाई कर पाओगे। आईसीटी क्या है, पूरा थ्योरी है, एक बार आपने पढ़ लिया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लिए, थोड़ा सा करंट अफेयर पे बेस्ड क्वेश्चन भी देख लिए, तो आपका आईसीटी वाला पार्ट हो जाना है। फिर एनवायरमेंट, एनवायरमेंट में भी आप देखेंगे तो पूरा का पूरा थ्योरी है, एक बार आपने रट लिया, अलग अलग प्रोटोकॉल रट लिए आपने, आपका पॉल्यूशन को रट लिया, प्रदूषण के होने वाले कारण देख लिए, उससे रिलेटेड प्रीवाईक्यू देख लिए, तो ये टॉपिक भी हो जाता है। हायर एजुकेशन में लेटेस्ट थोड़ा सा आपको क्या है, करंट अफेयर देखना पड़ सकता है, जैसे कोई पोर्टल आपका लॉन्च हुआ है एजुकेशन से रिलेटेड, या न्यू एजुकेशन जो पॉलिसी है या नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है लेटेस्ट वाली, उस पर आधारित क्वेश्चन आपको यहाँ पे आ सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर भी आप देखेंगे तो स्टैटिक पार्ट में थ्योरी है ही, जो एंशिएंट पार्ट आप पढ़ते हैं कि एंशिएंट से लेके मॉडर्न तक एजुकेशन कैसी रही, अलग अलग समितियां आई, उनका क्या रोल रहा, उसके बाद लेटेस्ट में जो कुछ पोर्टल आए वो, उसके बाद आपका आर्टिकल्स हो गए यहाँ पर उसके बारे में, तो ये भी आपको पूरा करना है। ये 10 यूनिट पूरा का पूरा मिलके दोस्तों क्या है, पेपर 1 को बनाती हैं। अगर ये 10 यूनिट आप अच्छे से कर सकते हो और आपने क्या कर लिया, PYQ अच्छे से लगा लिए, तो आप, बोल रहा हूं मैं, 42 से 45 क्वेश्चन आराम से पेपर 1 में करेक्ट कर सकते हैं। साथ में मेरी मैराथन क्लासेस एग्जाम टाइम पे चलेंगी और अभी एमसीक्यू सीरीज भी हमारी चालू हो जाएगी, वो देखेंगे तो आपको और आइडिया हो जाएगा और चीजें देखने को मिल जाएंगी। इसके पहले की भी एमसीक्यू सीरीज है, वो आप देख सकते हैं, यूट्यूब पे मौजूद है ना। साथ में काफी स्टूडेंट्स के मन में सवाल आता है, सर हम बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं पेपर 1 और पेपर 2 को, तो बस सिंपल सा फंडा याद रखिएगा, 1/3 टाइम जो भी पढ़ाई करेंगे पेपर 1 को देना है, 2/3 टाइम जो है पेपर 2 को देना है, क्योंकि 50 क्वेश्चन आपको पेपर 1 से मिलेंगे और 100 क्वेश्चन आपको पेपर 2 से मिलेंगे। तो भाई 1/3, आप 3 घंटे पढ़ते हो तो 1 घंटे पेपर 1 को दो, 2 घंटे पेपर 2 को दो, है ना। तो पेपर 1 को आपको मिस नहीं करना है। काफी स्टूडेंट्स क्या करते हैं, सोचते हैं कि कुछ भी नहीं है, तो भाई मिस कर देते हैं और बाद में पता चलता है यहाँ पर ही 20-22 मार्क्स भी नहीं आ पा रहे, 20 क्वेश्चन भी करेक्ट नहीं कर पा रहे हो, है ना। और हुआ भी है, सेट एग्जाम में ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ओवर कॉन्फिडेंस पे पेपर 2 को तो बहुत अच्छे से कर लिया, वहां पे अच्छे क्वेश्चन हो गए, 70 क्वेश्चन तक सही कर लिया, 80 क्वेश्चन तक सही कर लिए, लेकिन पेपर 1 में क्या पता चला 18 ही क्वेश्चन नहीं हो पाए, है ना। तो भाई 40% मिनिमम आपको स्कोर करना है, ये भी चीज का ध्यान रखना है ना। तो पेपर 1 को हल्के में ना ले, यहां से उल्टा सबसे ज्यादा क्या कर सकते हैं, स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि स्कोरिंग होता है पेपर 1, है ना, स्कोरिंग होता है पेपर 1, इससे बहुत अच्छे से क्या कर पाओगे, आप स्कोर कर पाओगे। तो पेपर 1 को करना बहुत जरूरी है ना। और मैंने आपको बता ही दिया कि टॉपिक पढ़ना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने हैं, उसके लिए आप ओसवाल पब्लिकेशन की प्रीवियस ईयर वाली बुक है, ये वाली, ये ले सकते हैं। इसमें आपको 15 सॉल्व्ड पेपर मिल जाएंगे 2015 से लेके 2023 तक के यूजीसी नेट के। इसके अलावा मॉक टेस्ट की भी इसकी बुक आती है, जिसमें मॉक टेस्ट आपको देखने को मिलते हैं, वो भी आप लेना चाहें तो वो भी ले सकते हैं। साथ में दोस्तों पेपर 1 का हमारा कोर्स आपको मिल जाएगा, जिसमें लाइव क्लास रिकॉर्डेड, है ना, प्लस आपका एमसीक्यू सीरीज, टेस्ट सीरीज, डाउट सेशन, पर्सनल गाइडेंस भी यहां पर इंक्लूड है, मात्र और मात्र 999 रुपए में। जी हाँ, 999 रुपए में, है ना। बाकी जगह आपको पर्सनल गाइडेंस नहीं मिलेगा, यहाँ पर मैं आपके लिए मौजूद हूं। आपको कोई भी डाउट लगता है, किसी भी चीज में डाउट लगता है, तो आप मुझसे बेझिझक पूछ सकते हैं, है ना। मेरा नंबर आपके पास ही है, 7049240399, ये मेरा पर्सनल नंबर है दोस्तों, है ना। इस पे भी आप क्या है, व्हाट्सअप करके पूछ सकते हैं, कॉल करके पूछ सकते हैं, है ना। बाकी जगह आपको ये सुविधा नहीं मिलेगी, बकायदा आपको यहाँ पर पर्सनल गाइडेंस के रूप में मैं आपके लिए उपलब्ध हूँ। कोई भी आपको डाउट लगता है तो आप बकायदा पूछ सकते हैं, है ना। तो पेपर 1 का दोस्तों अभी ऑफर में चल रहा है, 999 का कोर्स है, 1 ईयर की वैलिडिटी के साथ में है, तो भाई घबराने की जरूरत नहीं है। 1 साल की वैलिडिटी आपको अभी ऑफर में यहाँ पर मिल रही है, तो दिसंबर तक
जैसे आज आप परचेस करते हैं तो आज से अगले साल तक क्या रहेगा, पूरा का पूरा एक कोर्स वैलिड रहेगा। तो वैलिडिटी भी 1 ईयर है। जो स्टूडेंट्स यूजीसी नेट की करना चाहते हैं वो भी इस बैच को परचेस कर सकते हैं, है ना। लेवल जो रहेगा लगभग सेम ही है, सेम सिलेबस है, कुछ भी चेंजेस नहीं है। तो जो यूजीसी नेट का पेपर दे रहे हैं वो भी सेट वाले को क्या कर सकते हैं, परचेस कर सकते हैं। इसके साथ साथ कोई भी डाउट लगता है तो आप बेझिझक पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। इसके अलावा कोई डाउट लगे तो कमेंट कर दीजिएगा या मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए काफी स्टूडेंट्स का मुझसे सवाल था क्या कौन सी बुक लें, तो मैं अभी तो ये बुक लेके आया हूँ, ओसवाल बुक, है ना। इसको आप ले सकते हैं, है ना। 15 सेट इसमें आपको देखने को मिल जाएंगे अच्छे खासे डिटेल सॉल्यूशन के साथ में। 60 to 70%, 80% जो क्वेश्चन है सेट में आपको रिपीट देखने को मिलते हैं यूजीसी नेट के। तो आप ये बुक लेके प्रैक्टिस भी करना चाहें तो कर सकते हैं। मिलता हूं मैं आप लोगों से जल्दी नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।